कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहां पर हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अब हम यहां पर आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए वो 3 हुए, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से आंग्ल मराठा जो कब हुए थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा। यानी प्रथम के बारे में बात करें तो 1775 से 1782 तक। दूसरे के बारे में बात करें तो 1803 से 1806 तक। और तृतीय के बारे में बात करें तो 1817 से 1818 तक हुआ। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देख लेते हैं। चलिए पहले आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम युद्ध के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत के इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। ये 3 युद्ध ये 3 युद्ध 1775 से 1818 के मध्य हुई थी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये युद्ध ब्रिटिश सेना और मराठा महासंघ के बीच हुए थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए आंग्ल मराठा युद्ध हुए किन की सेनाओं के बीच हुए थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश सेनाओं और मराठा संघ महासंघ के बीच हुए थे। इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि मराठा महासंघ की पूरी तरीके से विनाश हो गया था इन्हीं युद्ध की वजह से। तो चलिए हम युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लिखा हुआ है युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1773 में रघुनाथ राव अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर पेशवा बन गया था। ठीक है, तो यानी 1773 में रघुनाथ राव अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर पेशवा बन गया था। और फिर बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि परंतु वह कुछ विशेष समय तक पेशवा रहा। बाद में नारायण राव की विधवा ने अपने बेटे माधव राय नारायण राव द्वितीय यानी सवा माधव राव को नाना फडणवीस की मदद से पेशवा की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि रघुनाथ राव की पेशवा की गद्दी छिन गई, जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए वो अंग्रेज़ों की मदद लेने पहुंचा। और रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बनने का सपना लेकर सूरत की संधि कर ली थी। यानी रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बनने के लिए रघुनाथ ने कौन सी अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी? वो सूरत की संधि की। ठीक है, तो पहले हम सूरत संधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूरत की संधि के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजों रघुनाथ राव को पेशवा की गद्दी वापस दिलाने हेतु 2500 सैनिकों की टुकड़ी देने को तैयार हुए। और रघुनाथ राव ने बाजीराव द्वारा 1739 में पुर्तगालियों से विजिट, सालसेट और वसीन के क्षेत्रों को अंग्रेजों देने का वादा किया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर आंग्ल प्रथम मराठा युद्ध का जो विवरण था उसके बारे में बात करेंगे। अब हम प्रथम युद्ध के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को वापस पेशवा को बनाने के लिए इस युद्ध को प्रारंभ किया। और इस युद्ध के दौरान 1776 में पोरबंदर की संधि हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1776 में किसकी संधि हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 सन दे दिए जाएंगे। और पूछा जाएगा कि इसमें कब पोरबंदर की संधि हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पोरबंदर की संधि 1776 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि परंतु पोरबंदर की संधि करने के उपरांत अंग्रेज इस संधि को मानने से मुकर गए और कहा कि हम पहले ही 1775 में सूरत की संधि कर चुके हैं, अतः युद्ध फिर जारी रहेगा। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने उनके साथ एक तरीके से अपने वादे से मुकर गए। फिर 1775 की सूरत संधि पर ही संधि कर चुके थे, अतः युद्ध फिर जारी रहा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इस युद्ध में कर्नल कीटिंग, कर्नल ऑक्टन्स, कर्नल
एगटस तथा उसके बाद कर्नल कॉकवर्क ने अंग्रेजों की अगुवाई की और इस काल में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि 1775-76 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, तो बात करते हैं यानी कौन था, गवर्नर था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मराठाओं की तरफ से महादजी सिंधिया और मल्लाराव होलकर ने नेतृत्व कर रहे थे और अंत में युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ गया। यानी आंग्ल प्रथम मराठा युद्ध हुआ, वो कब किस संधि के तहत समाप्त हो गया, तो आपका राइट आंसर होगा कि 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, और इस तरह से आंग्ल मराठा युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, वो समाप्त हो गया था किस संधि के तहत, सालबाई संधि के तहत 1782 में। अब सालबाई की संधि क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सालबाई की संधि के बारे में बात करें तो सालबाई संधि के बारे में बात करें तो इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव की मदद करने से इनकार कर दिया और 2500 मासिक पेंशन देना स्वीकार किया। ठीक है, तो उन्होंने मदद करना स्वीकार कर दिया और उन्हें 25,000 यानी 25,000 मासिक पेंशन देने को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि माधवराव नारायण राव द्वितीय को अगला पेशवा माना गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि यह भी तय हुआ कि अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य अगले 20 वर्षों तक कोई भी युद्ध नहीं होगा। तो ये भी मराठाओं और अंग्रेजों भी इस चीज़ को तय किया गया। लेकिन क्या हुआ कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध में मराठाओं को पलड़ा भारी रहा और अंग्रेजों को मुखी खानी पड़ी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें सालबाई की संधि हुई थी, इस संधि के तहत ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गए, जो कब हुआ था, 1782 में खत्म हो गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध के बारे में, देख लेते हैं। तो द्वितीय युद्ध के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर देख लेते, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सन 1800 में 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई और इसके बाद मराठाओं के अंदर मतभेद हुआ तथा सत्ता को लेकर षड्यंत्रों को खेल शुरू हो गया और मराठा पेशवा सिंधुआ और गायकवाड़ होलकर हौसले में बढ़ चुके थे तथा ये इनमें सत्ता के अधिकार को लेकर आपसी द्वंद्व होने लगे थे। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा राज्य किसके अधिकार में था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मराठा और राज्य। ठीक है, पेशवा पूना के थे, सिंधिया ग्वालियर के और गायकवाड़ा बड़ौदा के, होलकर इंदौर के, भोसले नागपुर के। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस दौरान पेशवा यानी सिंधिया और गायकवाड़ा किन के अंडर में थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मराठा के और राज्य थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि होलकर और पेशवा के बीच जो लड़ाई होना एक आम बात थी और होलकर ने बाजीराव द्वितीय को हटाकर विनायक राव को पुणे की पेशवा की गद्दी पर बैठाया। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि बाजीराव द्वितीय अपने पिता रघुनाथ राव की शांति भांति अंग्रेजों की मदद मांगने वसीन गया और 1802 में वसीन की संधि हुई। यानी बाजीराव द्वितीय अपने पिता रघुनाथ राव की भांति, जो बाजीराव द्वितीय था वो अपने पिता रघुनाथ राव की भांति अंग्रेजों से मदद मांगने वसीन गया और 1802 में वसीन की संधि हुई। तो अब हम बात करते हैं वसीन की संधि के बारे में बात कर ले। तो ये कई बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि वसीन की संधि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है और लोग इन्हें आंसर गलत करने का प्रयास हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं तरीके से, यानी किताबों में नहीं मिलती, जिस कारण से इन्हें लोग यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं उन्हें ये देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो यहाँ पर हम डीपली से अध्ययन कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वसीन की संधि के बारे में बात कर लेते हैं। बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाई गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और सहायक संधि के अंतर्गत एक अंग्रेज फौज की टुकड़ी अपने राज्य को रखने का प्रावधान था, जिसका आर्थिक व्यय भी
राज्य को ही वहन करना होता था और राज्य को अपनी खुद की सेना रखने की मनाही थी। यानी अंग्रेजों ने जो लॉर्ड वेलेस्ली था बहुत ही क्रूर शासक था। इसका मतलब उसने ये संधि की कि जो राज्य होगा वो राज्य सिर्फ बाजीराव द्वितीय के बारे में बात करें तो राज्य होगा, राज्य की कोई सेना नहीं होगी, लेकिन अंग्रेजों की एक सेना होगी और अंग्रेजों की सेना का खर्चा राज्य उठाएगा। तो किस प्रकार से देखिए मनमानी कर रहे थे। इसके साथ ही राज्य की सभी बाहरी मामले व अन्य राज्यों से सुरक्षा जिम्मेदारी अंग्रेज सरकार की होती थी। साथ ही किसी अन्य यूरोपीय कंपनी से कोई संबंध न रखने का भी प्रावधान था। तो ये संधि के अंतर्गत कहा गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। साथ ही अंग्रेजों ने कंपनी को सूरत नगर में मिलेगा, यानी साथ ही अंग्रेज कंपनी को सूरत नगर भी मिलेगा। अंग्रेज कंपनी थी उसे कौन सा नगर भी मिलेगा, सूरत नगर भी मिलेगा। और अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी वापस दिलाने में सहायता करेंगे, ये संधि के अंतर्गत कहा गया था। फिर क्या हुआ कि नाना फडणवीस अपने जीवन काल में सहायक संधि के पीछे छिपे अंग्रेजों के कुटिल मकसद को भांप चुके थे, अतः उन्होंने इस संधि को पहले ही ठुकरा दिया था। परंतु बाजीराव द्वितीय द्वारा इस संधि को स्वीकार कर लिया गया तथा मराठाओं ने अपने अस्तित्व को खतरे में पाया और सभी ने मिलकर एक साथ इसका विरोध किया। संधि होने के बाद जब उन्होंने पाया कि अंग्रेजों के इनमें कुछ संदेह है तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली ने नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया और मराठाओं की तरफ से विभिन्न सरदारों की अगुवाई में। तो ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। और आपसे पूछा जाए मराठों की तरफ से किसने किया था, तो यहाँ पर कोई राजा नहीं था बल्कि सरदारों ने अगुवाई की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो लिखा हुआ है कि इस युद्ध के परिणाम के रूप में यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध में अंग्रेजों का पल्ला भी भारी रहा और मराठाओं को हार का मुख्य कारण उनमें एकता का अभाव था। कहने को तो सभी मराठा साथ थे लेकिन अपने आंतरिक कलह के कारण एकजुट होकर न लड़ सके। ठीक है, तो ये उनके हार का कारण भी बना। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजों की सहायता से बाजीराव द्वितीय पेशवा की गद्दी वापस मिल गई और यह युद्ध 1806 में राजपुर घाट की संधि के साथ समाप्त हो गया। तो यहाँ पर कोई भी युद्ध जब समाप्त हो रहा, अंग्लो मराठा युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था, जब वो समाप्त हुआ तो वो भी एक संधि के साथ समाप्त हुआ। जब 1806 में, जब 1802 से 1806 के बीच जब ये युद्ध हुआ अंग्लो मराठा द्वितीय युद्ध, तो ये भी राजपुर घाट की संधि के साथ समाप्त हो गया। तो यहाँ पर संधि करनी पड़ती थी तभी ये युद्ध समाप्त होते थे। अब हम बात करते हैं तृतीय युद्ध यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, जो 1817 से 1818 तक के बीच चला। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इस समय तक मराठा काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। अंग्रेज इस बात का फायदा उठाने के लिए युद्ध का बहाना ढूंढ रहे थे और एक घटना के अनुसार पेशवा एक मंत्री ने गायकवाड़ दूत की हत्या कर दी, जिस कारण अंग्रेजों का बहाना मिल गया और वो आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध की घोषणा कर दी। और फिर क्या हुआ इसी बारे में देखते हैं कि इस युद्ध में अंग्रेजों ने लॉर्ड मार्क्विस हेस्टिंग्स के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध था वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड मार्क्विस हेस्टिंग्स के युद्ध नेतृत्व में लड़ा गया था। कौन सा, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध। फिर क्या हुआ कि लड़ा गया और मराठाओं की तरफ से बाजीराव द्वितीय अपना अन्य मराठा सरदारों ने अगुवाई की थी और यह युद्ध पूना संधि से समाप्त हुआ। जो तृतीय हुआ वो पूना संधि से समाप्त हुआ। तो पूना संधि के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। पूना संधि के बारे में हम देख लेते हैं कि पूना संधि आपसे पूछा जा सकता है कि पूना संधि कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1818 में पूना की संधि हुई थी। अंग्रेजों द्वारा पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन बेचकर भेज दिया और जहां 1853 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन देकर भेज दिया गया जहां 1853 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी कि ऐसा इसका मतलब है कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। जब वहाँ का शासक ही नहीं रहेगा तो फिर वो राजा क्या करेगा, उसे पेंशन देने के बाद उसे बिठूर भेज दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र गोद लिया, यानी दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लेना। ठीक है, और धोंदू पंत
द्वारा भी अंग्रेजों को पेंशन की मांग की गई, परंतु अंग्रेजों द्वारा मना कर दिया गया। यानी बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके जो दत्तक पुत्र थे धोदू पंत द्वारा भी अंग्रेजों को पेंशन की मांग की गई, लेकिन तब अंग्रेजों ने उन्हें मना कर दिया और पेंशन देना भी मना कर दिया। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। फिर क्या हुआ कि धोंदू पंत ने 1857 में क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया था। तो यहाँ पर हमने आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम, द्वितीय और तृतीय के बारे में डिस्कशन किया। तो अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ किसने विद्रोह में साथ दिया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? धोंदू पंत। धोंदू पंत कौन था? बाजीराव द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में डिस्कशन किया। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।